Hi guys, welcome back to my YouTube channel and I hope you're in great health guys. So today's cue card is describe a historical period you would like to know more about. तो यहाँ पर उन्होंने हमसे पूछा कि एक हिस्टोरिकल पीरियड के बारे में बताओ जो हमारे जो प्रीवियस पीरियड था उसमें से कोई हिस्टोरिकल पीरियड बताना है जिसके बारे में आप और जानना पसंद करेंगे। एंड सब क्यूज आर व्हाट पीरियड डू यू वांट टू नो मोर अबाउट। तो यहाँ पर उन्होंने समझा कि कौन सा पीरियड है, हिस्टोरिकल पीरियड कौन सा है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो और ज़्यादा। नेक्स्ट इज वाई डू यू वॉन्ट टू नो अबाउट इट, और यहाँ पर हमने रीज़न बताना कि हम क्यों जानना चाहते हैं और उसके बारे में। लास्ट वन इज हाउ डू यू थिंक यू कैन नो अबाउट इट, और एंड में उन्होंने हमसे पूछा कि आपको क्या लगता है कि आप उस एरा के बारे में, उस पीरियड के बारे में कैसे जान सकते हो। सो बिफोर वी स्टार्ट द सैम्पल आंसर गाइज, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। सो लेट्स बिगिन द सैम्पल आंसर गाइज। I'm a history enthusiast. I love to learn about various people who have contributed a lot in the past. तो यहाँ पर हमने बताया कि मेरे को हिस्ट्री के बारे में जानना बहुत ही अच्छा लगता है और मेरे को उन लोगों के बारे में बहुत अच्छा लगता है जानना जिन्होंने हमारे पास्ट में हमारे लिए बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया है। Although I have studied different historical periods, one of them I find interesting and love to know more about it. तो यहाँ पर हमने बताया कि वैसे तो मैंने बहुत सारे हिस्टोरिकल पीरियड्स के बारे में पढ़ा है, पर उनमें से एक है जो मेरे को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है और उसके बारे में मैं जानना और ज़्यादा जानना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट द पीरियड ऑफ महाराजा रणजीत सिंह। तो यहाँ पर हमने बताया कि जो महाराजा रणजीत सिंह जी का पीरियड था, तो मैं उस पीरियड के बारे में और जानना चाहूँगा। I want to know more about it because it was when a paradigm shift occurred in the Indian subcontinent. तो यहाँ पर हमने बताया कि मैं इसके बारे में, इस पीरियड के बारे में इसलिए ज़्यादा जानना चाहता हूँ क्योंकि इस पीरियड की वजह से या इस पीरियड में बहुत बड़ा चेंज आया था इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। फर्स्टली महाराजा रणजीत सिंह डिड ट्रमेंडस वर्क कॉन्करिंग अ सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो यहाँ पर हमने बताया कि महाराजा रणजीत सिंह जी ने बहुत ही बढ़िया काम किया था जब उन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा एरिया इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो था कि हासिल कर लिया था, जिसको जीत लिया था। ही वाइडन द बॉर्डर्स ऑफ द सिख एम्पायर एंड एग्जिबिटेड हिमसेल्फ एज अ माइटी वॉरियर इन द रीजन। तो यहाँ पर हमने बताया कि जो सिख एम्पायर को और बड़ा किया था, उसकी पहुँच और ज़्यादा बढ़ाई थी, बॉर्डर्स और ज़्यादा बड़े हुए थे, और एग्जिबिट का मतलब कि शो किया था कि वो एक बहुत ही अच्छे वॉरियर हैं इस रीजन में, बताया था उन्होंने। Secondly, he was instrumental in launching numerous administrative reforms that enhanced the productivity of the empire's government. तो यहाँ पर हमने बताया कि उन्होंने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी लॉन्च किए थे जिससे कि जो प्रोडक्टिविटी थी, मीन्स कि वो और ज़्यादा इम्प्रूव हुई थी। जो गवर्नमेंट थी और जो एम्पायर्स की उस टाइम की गवर्नमेंट थी इनकी अपनी, तो वो और ज़्यादा इन्हेंस हुई थी और ज़्यादा ग्रो हुई थी। He introduced an effective system for tax collection and executed a uniform plan of weights and measures. तो यहाँ पर हमने बताया कि एक बहुत ही इफ़ेक्टिव या अच्छा तरीका लॉन्च किया था इन्होंने टैक्स कलेक्शन के लिए, और एक बहुत ही अलग से प्लान बनाए थे वेट्स और मेजर्स के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस ही डिड मैनी अदर नोटेबल वर्क दैट हिस्टोरियंस नीड टू हाईलाइट। तो यहाँ पर हमने बताया कि इसके अलावा उन्होंने बहुत ऐसे काम किए, बहुत ही नोटेबल काम किए जो हिस्टोरियंस को चाहिए कि वो उसको हाईलाइट करें ताकि लोगों को और ज़्यादा पता लगे। ही डिड न्यूमरस वर्क्स फॉर वुमेंस अपलिफ्टमेंट एंड जेंडर इक्वालिटी। तो यहाँ पर हमने बताया कि उन्होंने जो फीमेल्स के लिए था, जो वुमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा काम किया था और जेंडर इक्वालिटी के लिए बहुत ज़्यादा काम किया था। हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू आवर रीजन मस्ट गेट नोटिस्ड। तो यहाँ पर हमने बताया कि जो उन्होंने हमारे लिए काम किया वो नोटिस होना चाहिए, लोगों को उसके बारे में ज़्यादा पता होना चाहिए। This is why I like to learn more about this era so that I can gain valuable information regarding him and spread it. तो यहाँ पर हमने बताया कि इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं इस एरा के बारे में, इस पीरियड के बारे में और ज़्यादा पढूँ और ज़्यादा मेरे को इन्फॉर्मेशन मिले और महाराजा रणजीत सिंह के बारे में और ज़्यादा नॉलेज मिले ताकि मैं इसको स्प्रेड कर सकूँ, लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। टू गेन मोर नॉलेज आई नीड टू विजिट द एरिया वेयर महाराजा रणजीत सिंह लिव्ड। तो यहाँ पर हमने बताया कि इस एरा के बारे में या इस पीरियड के बारे में और नॉलेज लेने के लिए मेरे को ना विज़िट करना चाहिए जहाँ पर महाराजा रणजीत सिंह रहते थे। लिसनिंग टू द फोक लोर आई विल लर्न अ सब्सटेंशियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज पीरियड। फोक लोर का मतलब होता है कि जो स्टोरीज वगैरह होती हैं उस टाइम की, तो लोकल लोगों से पूछूंगा, उनसे सुनूंगा, तो मेरे को और ज़्यादा पता लगेगा उस पीरियड के बारे में। Moreover, I will spread awareness regarding this mighty warrior by sharing the knowledge at my disposal. तो यहाँ पर हमने बताया कि
जब मेरे को नॉलेज मिलेगी मैं उसको स्प्रेड करूँगा, लोगों के साथ बांटूँगा, उनको बताऊँगा कि कितने अच्छे वॉरियर थे, और जो भी मेरे पास नॉलेज होगी वो उसको लोगों से शेयर करूँगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लगे। तो ये था हमारा सैम्पल आंसर गाइस। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द फॉलोअप्स। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक नाउ डेज चिल्ड्रन आर लर्निंग टू मच अबाउट हिस्ट्री? तो यहाँ पर उन्होंने हमसे पूछा कि क्या आपको लगता है कि आजकल जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा सीख रहे हैं, जब बहुत ज़्यादा जान रहे हैं हिस्ट्री के बारे में? एंड द आंसर इज, देयर इज नॉट डिनाइंग दिस कन्विक्शन दैट चिल्ड्रन ऑफ दिस एरा हैव दिस अनकैनी नेक फॉर रनिंग आफ्टर इंस्टेंस ग्रेटिफिकेशन। तो यहाँ पर हमने बताया इसमें कोई दो राय नहीं कि जो आजकल के बच्चे हैं उनमें ये एक आदत है कि वो अपने सहूलियत के पीछे या प्लेजर के पीछे भागते हैं। इट इज़ ड्यू टू दिस डिस्ट्रैक्शन एट देयर डिस्पोजल। दिस डेवलपमेंट हैज़ नोज डाइव चिल्ड्रंस इंटरेस्ट इन लर्निंग हिस्ट्री एंड ओनली ए मिनिस्कुल परसेंटेज एग्जिबिट इंटरेस्ट इन इट। तो यहाँ पर हमने जैसे बताया कि बच्चों आजकल के बच्चों को आदत होती है कि वो अपने सहूलियत को देखते हैं, अपने प्लेजर को देखते हैं, उसी वजह से क्या है कि उनका इंटरेस्ट कम होता जा रहा है अबाउट लर्निंग हिस्ट्री। और बहुत ही मिनिस्कल मिनिस्कल क्या कि बहुत ही कम परसेंटेज है जो इंटरेस्ट दिखाती है हिस्ट्री को जानने के में। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैनी चिल्ड्रन टेंड टू गेट बोर्ड विद हिस्ट्री बिकॉज ऑफ ऑल these dates, times and names to remember. Do you agree with that? तो यहाँ पर उन्होंने हमसे पूछा कि क्या आपको ये लगता है कि बच्चे इसलिए बोर हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारी डेट्स या टाइम या नाम याद रखने होते हैं, तो इसी कारण की वजह से बच्चे बोर होते हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट को लेकर या हिस्ट्री को लेकर? कि आप इससे एग्री करते हो या नहीं? आई एग्री विद दैट बिकॉज रिमेंबरिंग द डेट्स एंड टाइमिंग्स डॉन्टिंग। तो यहाँ पर हमने बताया कि बिल्कुल मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ, क्योंकि किस इतनी ज़्यादा डेट्स या टाइम को याद रखना बहुत ही मुश्किल काम है। टीचर्स बाउंडन ड्यूटी इज़ टू टीच हिस्ट्री इंटेंसिंगली सो दैट चिल्ड्रन शो इमेंस इंटरेस्ट इन लर्निंग इट। तो यहाँ पर हमने बताया कि जो टीचर्स की मेन ड्यूटी होनी चाहिए कि वो हिस्ट्री को एक बहुत ही एक्साइटिंग वे में बच्चों को पढ़ाए ताकि बच्चों का इंटरेस्ट बना रहे। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज, सम पीपल गो अगेंस्ट लर्निंग फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस, व्हाट अबाउट यू? तो यहाँ पर उन्होंने हमसे पूछा कि कुछ लोग होते हैं जो अपने पास्ट या प्रीवियस एक्सपीरियंस से कुछ नहीं सीखते। क्या आप अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से कुछ सीखते हो या नहीं? एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर बिकॉज वी ऑफन हैव गुड और बैड एक्सपीरियंसेस। तो यहाँ पर हमने बताया कि जो एक्सपीरियंस होता है वो सबसे बढ़िया टीचर होता है, क्योंकि एक्सपीरियंस हमारे अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। द गुड ones show us the path to follow for success, and the bad ones teach us vital lessons that help us handle conflicts adroitly. तो यहाँ पर हमने बताया कि जो अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं वो एक पाथ होते हैं हमारे, हमें बताते हैं कि हमें ऐसे इस चीज़ पे फॉलो करना चाहिए, इस पाथ को फॉलो करना चाहिए अगर हमें सक्सेस चाहिए। और जो बैड एक्सपीरियंस होते हैं वो हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन्स सिखाते हैं कि हम जो कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, जो भी उतार चढ़ाव होते हैं, उसको हम अच्छे तरीके से कैसे हैंडल कर सकते हैं। So moving ahead to the fourth question, which is, do you think it is essential to know about history, or what can we learn from history? तो यहाँ पर उन्होंने हमसे पूछा कि क्या आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हिस्ट्री के बारे में जानना, और हम हिस्ट्री से क्या सीख सकते हैं? एंड द आंसर गोज लाइक दिस, लर्निंग हिस्ट्री इज़ अ प्रूडेंट अप्रोच। प्रूडेंट अप्रोच की वाइस अप्रोच है कि अगर हम हिस्ट्री को जानेंगे तो ये बहुत ही अच्छी अप्रोच है, एक वाइस अप्रोच है। बिकॉज थ्रू इट वी कम टू नो हाउ द वर्ल्ड हैज़ बिहेव्ड एट डिफरेंट टाइम्स। तो यहाँ पर हमने हमने बताया कि जब हम हिस्ट्री के बारे में सीखते हैं या जानते हैं तो हमें पता लगता है कि लोग कैसे बिहेव करते थे डिफरेंट टाइम्स में। हिस्ट्री हेल्प साइंस लर्न फ्रॉम द पैटर्न्स ऑफ द पास्ट एंड डाइवर्स स्ट्रेटजीज टू हैंडल अनफोर्सिन कंटेंजेंसी बेटर। तो यहाँ पर हमने हमने बताया कि जब हम हिस्ट्री से चीज़ें सीखते हैं तो हमें पता लगता है कि पास्ट पैटर्न से हम उसकी क्या क्या हुआ था, तो उससे हम क्या क्या डिफरेंट स्ट्रेटजीज बना सकते हैं कि अगर आने वाले समय में कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाए जिसके लिए हम तैयार नहीं, जब हमें पता नहीं कि ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं या टाइम आ सकता है, तो उसके लिए हम स्ट्रेटजीज बना सकते हैं, हम तैयार रह सकते हैं। मोर ओवर हिस्ट्री टीचेज अस टू रिस्पेक्ट मदर नेचर, और हमें हिस्ट्री सिखाते हैं जो हमारी मदर अर्थ है या हमारी जो मदर नेचर है उसकी हम रिस्पेक्ट करें। अपार्ट फ्रॉम दिस इट टीचेज अस टू लिव पीसफुली बिकॉज इट टीचेज अस हाउ स्मॉल फाइट्स लेड टू बिग वॉर्स इन द पास्ट। और ये हमें हिस्ट्री बताती है कि हमें पीसफुली रहना चाहिए, क्योंकि हमें हिस्ट्री से पता लगता है कि अगर छोटी 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 लड़ाइयाँ भी कितनी बड़ी वॉर्स को लीड कर सकते हैं, या छोटी लड़ाइयों से कितनी बड़ी बड़ी वॉर्स हुई हैं पास्ट में। And the last question is, how can people get reliable historical information? And the answer is, there are many ways to get reliable historical information. The first source is old books and newspapers that provide past
डेटा। तो यहाँ पर हमने बताया कि बहुत सारे सोर्सेज है जिससे हम हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जो फर्स्ट है कि हम जो पुरानी बुक्स हैं या न्यूज़पेपर हैं उसको पढ़ें, क्योंकि उसमें जो प्रीवियस डेटा होता है तो उससे हम सीख सकते हैं, उससे हम जान सकते हैं। Apart from this, massive information is available on the internet which helps us get reliable past information। तो हमने बताया इसके अलावा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर अवेलेबल है जो कि बहुत ही रिलायबल भी होती है, जिससे हम अपनी पास्ट इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं, हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। हमने फॉलोअप्स भी डिस्कस कर लिया और सैम्पल आंसर भी देख लिया। So if you like the video guys, don't forget to give us a thumbs up and make sure you subscribe to my channel, and don't forget to share this video with other students as well. So I will see you in the next video guys. Till then, take care. Good luck for the preparation and thank you guys.